हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर। तो पहले के वीडियोस में आप लोगों ने हिस्ट्री और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब साइंस के टॉपिक या फिर आर्ट्स का हिस्ट्री, ये सब आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, चैनल में अभी भी मौजूद है वो वीडियोस। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। तो आज का जो वीडियो है वो हम करने वाले हैं जियोग्राफी के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10, क्लास 9 और क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आज बेसिक कवर करने वाले हैं बस। और जो क्लास 11 के लिए जो एडवांस चाहिए होगा वो हम किसी और वीडियो में या फिर अगले वीडियो में भी कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो चाहिए होगा क्लास 11 के लिए, 10th के लिए, 9 के लिए, उतना ही सब जो बेसिक्स हैं वही से डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो वीडियो के पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले नाम से पता लग रहा होगा फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको ही बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है ग्राफोस, या फिर जो बोलते हैं हम स्टडी। सिंपल में यही समझ लो। अभी ये सब बाद में भी डिस्कस करेंगे, और भी चैप्टर्स आएंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जियोग्राफी का नाम यही से आया है। और इसको पहले फर्स्ट पर्सन टू क्वाइन दिस टर्म वाज इराटोस्थेनेस। ठीक है। तो आज हम करने वाले फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। इराटोस्थेनेस वाला जो ज्योग्राफी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है नहीं है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9, 10 और 11 सब में आपको चाहिए होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिजिकल ज्योग्राफी में हम पहले आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं फिजिकल, अर्थ के फिजिकल फॉर्म को, वो कैसा था, अब कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहेगा, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। जियोग्राफी का मतलब ही होता है अर्थ को स्टडी करना, बट फिजिकल फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। जियोग्राफी का बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, फिजिकल जियोग्राफी हो गया, और बहुत ही सारे इकोनॉमिक जियोग्राफी में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। बट अभी हम फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, वैलीज हो गए, प्लेटूस हो गए, जो भी है ये सब, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्या है फिजिकल ज्योग्राफी। अभी आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अर्थ का जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट प्लेन। अर्थ का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। क्या आपको दिखता है कि अर्थ का सरफेस पूरा का पूरा जो आपको ऊपर से दिखता है किसी पिक्चर पे, ऐसा गोल, एकदम गोल नहीं, उसको कहते हैं जियोड शेप। अभी क्लास 9, 10 में आपको वो स्पेरिकल बोला जाएगा, लेकिन बाद में अगर 11th में आएंगे तो उसको पता चलेगा कि वो एक जियोड शेप है। ठीक है। जो हमको लगता है कि अर्थ का सरफेस पूरा ऐसा गोल प्लेन है, ऐसा है नहीं। अगर बाहर से देखेंगे तो प्लेन लगेगा, लेकिन अंदर जब अर्थ के सरफेस पे हम लोग घूमते हैं तो दिखता है बहुत सारे फीचर्स। जैसे कि क्या क्या फीचर्स दिखते हैं? प्लेन्स, जो कि है कुछ समान जगह, जैसे कि द गंगा प्लेन, द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये सब है। फिर आते हैं प्लेटूस। प्लेटूस का मतलब क्या होता है? ऐसे सपाट पहाड़ के ऊपर अगर ऐसे सपाट जगह है तो इसको हम बोलेंगे प्लेटूस। ये तो आपको पता ही होगा, हिल्स, माउंटेन्स एंड अदर फिजिकल फीचर्स। अदर फिजिकल फीचर्स का मतलब सिर्फ लैंड पे, जो अर्थ का लैंड सरफेस है वहाँ पर हमें ये सब दिखते होंगे, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज। लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल जो कंपोजिशन है वहाँ पर लैंड और वाटर दोनों ही है। ठीक है। तो लैंड में तो हमको ये सब दिख जाता है, लेकिन वाटर का जो सरफेस है उसके अंदर भी, अगर आप सी के अंदर जाएंगे, सी लेवल के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक प्लेन से ऐसा कुछ रिज, एक प्लेन से ऐसा दिखेगा, जो कि हम डीप ओशनिक जो फ्लोर है वहाँ पर जाएंगे तब दिखेगा। वहाँ पर कभी कभी आप लोगों को पिक्चर्स में दिखा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ छोटे 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 उभरे हुए जगह दिखेंगे, कुछ ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर बहुत सारे पौधे रहते हैं, जो अंडर वाटर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो यहाँ पर रहते हैं। उनको कहते हैं रीजस, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस ये सब हम देखते हैं। तो ट्रेंच जो है उसका एक फेमस बहुत ही ट्रेंच है, जो हम लोगों को ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको भी शायद पूछा जा सकता है, तो जो कि है द मरीना ट्रेंच।
मरीना ट्रेंच क्या है, ऐसा सरफेस है और ऐसा बहुत ही डीप जगह है, ठीक है। ये सब ओशन के अंदर वाला जो लैंड है वहाँ पर दिख रहा है, ऐसा एक बहुत ही डीप जगह है। ये है नॉर्मल सी फ्लोर, इसके नीचे भी यहाँ पर एक बहुत ही डीप जगह है, इसे कहते हैं ट्रेंचेस। और मरीना ट्रेंच जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ट्रेंच है हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स में, क्योंकि वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है, ऑफ द अर्थ है, वो डीपेस्ट है मरीना ट्रेंच अभी तक जो दिखा है, ठीक है। मरीना ट्रेंच का और एक नाम है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, अगर नहीं पता तो उसका भी टॉपिक हम लाएंगे, उसके टॉपिक्स भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये किसी और दिन हम बात करेंगे मरीना ट्रेंच के बारे में भी, जब हम जियोग्राफी के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको जियोग्राफी के टॉपिक्स, साइंस के टॉपिक्स या फिर हिस्ट्री के टॉपिक्स, कुछ भी टॉपिक्स अगर स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस प्लेन नहीं है, हमको पता चल गया। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण ये सब हो रहा है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, इन सबको लैंड फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो फीचर्स हैं जो दिख रहे हैं उनको लैंड फॉर्म्स बोला जाता है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। लैंड के ऊपर जो फॉर्मेशंस होंगे उनको ही लैंड फॉर्म्स बोला जाता है। फॉर्मेशंस क्या? प्लेन्स, प्लेटूज, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, ये सब। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है ये पता करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और जनरेशन, इवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मतलब ये सब जो लैंड फॉर्म्स है ये कैसे बन रहे हैं लैंड फॉर्म्स, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैंड फॉर्म्स, ठीक है। इवोल्यूशन, वो अभी ऐसा है एक लैंड का फॉर्म, ठीक है, वो कैसे कैसे इवॉल्व होता है, या तो ये बढ़ेगा या तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, या तो ये इस टाइप के कुछ बड़े बड़े हिल्स में तब्दील हो जाएगा या फिर ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो अगर कुछ भी हो सकता है अभी हमारे अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म में, तो यह है इवोल्यूशन, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, कि ये कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है, एक माउंटेन या फिर एक स्टोन, जैसे हम पेडोलॉजी में जैसे पढ़ते हैं स्टोन, तो उस स्टोन का फॉर्मेशन क्या है, कैसे बना है वो स्टोन, ये सब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से लैंड फॉर्म्स मतलब प्लेन्स, प्लेटूज, हिल्स क्रिएट होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं अपने आप से या फिर किसी भी प्रोसेस से, और उनका अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके अंदर, ये सब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस में पढ़ते हैं, और इसको ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या कहा जाता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब जो प्रोसेस है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसके स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे अर्थ के स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं, वैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप एक नोट कॉपी लेके या फिर जो भी है आपका बुक, वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सो ये सब है, ये सब प्रोसेस, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मतलब जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है जो हमारे अर्थ को चेंज कर रहा है, उधर कुछ कुछ क्रिएचर्स मतलब क्रिएशंस हो रहे हैं कुछ उस फीचर्स के, तो वो सब क्यों हो रहा है अभी ये डिस्कस करेंगे। क्यों हो रहा है, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के दो ही कारण हैं मेनली, एक है एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। मतलब अर्थ का सरफेस, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस के अंदर जो हमको पता है, एक होता है क्रस्ट जो कि ऊपर का सरफेस, ठीक है, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर, ठीक है। ये हमको पता है अर्थ का ये सब सरफेस डिवीजन है। इसके अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण हमारे अर्थ के ऊपर फीचर्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, वो तब्दील हो रहे हैं, वो किस चीज़ से बन रहे हैं, मटेरियल्स, मिनरल्स जो भी है, ये सब एक अर्थ के अंदर प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक, इंटरनल प्रोसेस होता है, वो अर्थ के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है। और होता है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। सपोज ये है अर्थ का सरफेस, ये आपको दिख रहा है अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो प्रोसेसेस होंगे जिसके कारण हमारे फीचर्स बनेंगे, टूटेंगे, ये सब होंगे, फीचर्स क्रिएट होंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, मतलब एक्सोजेनिक, ठीक है। और जो अंदर ही अंदर होगा उसको बोलेंगे एंडोजेनिक। समझ आ गया, क्लियर है। तो इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, जैसे कि एक्सोजेनिक प्रोसेस को विदरिंग। एक्सोजेनिक प्रोसेस के पार्ट्स हैं, मतलब कैसे टाइप के एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है इरोजन, डिपोजिशन और विदरिंग। तो एंडोजेनिक प्रोसेस के क्या क्या पार्ट हैं? डायस्ट्रोफिज्म एंड कुछ सडन मूवमेंट्स, ठीक है। तो क्लास 11th में आपको विदरिंग के बारे में बताया जाएगा, हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे।
और डायस्ट्रोफिज्म को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्लास 9 10th के लिए और 11th के बेसिक्स के लिए आपको बस इतना पढ़ना है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और एक एंडोजेनिक प्रोसेस होता है जो कि अंदर बाहर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। और एक्सोजेनिक के अंदर क्या है, इरोजन, डिपोजिशन एंड कुछ सडन मूवमेंट्स। तो सडन मूवमेंट्स क्या क्या है, जो हम पहले एंडोजेनिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ सडन मूवमेंट्स क्या क्या, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक्स के कारण कभी कभार जगह टूट जाते हैं, तो कभी कभी नए नए फीचर्स आ जाते हैं, कभी कभी कहीं पर लेक्स बन गए, कभी पॉन्ड, बड़े बड़े पॉन्ड्स लेक्स बन जाते हैं। कभी कभार अर्थक्वेक्स के कारण बड़े बड़े पर्वत, मतलब पहाड़ जो है वो सब आ जाते हैं। कभी कभी बहुत ही स्पष्ट हिंदी में बोल लेता हूँ मैं यार। फिर आते हैं वोल्केनोस, ठीक है। तो वोल्केनोस को तो पता ही होगा आप लोगों को, जो वोल्केनिक इरप्शंस है उनके कारण सिर्फ वोल्केनोस लैंड के सरफेस पे नहीं पाए जाते, ये याद रखिएगा। जो सी वाटर है उसके भी अंदर अंडर वाटर वोल्केनोस भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अंडर वाटर फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि अंडर वाटर अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी हो गए, ठीक है, ये सब आते हैं। तो वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स का आपका टॉपिक क्लियर है शायद, क्योंकि इतना कुछ इसमें डिस्कस करने का नहीं है। फिर 11th में जब आएंगे तब अर्थक्वेक को भी फर्दर डिस्कस करेंगे, वोल्केनोस को भी फर्दर, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, इंडिया में कितने जोन है, अर्थ में कितने जोन है, अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अर्थक्वेक क्यों होता है ये मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। अर्थक्वेक होने का मेन कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसी से अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब क्या है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है हम देखते हैं कि प्लेन है, लेकिन नहीं है ना। अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, अर्थ के सरफेस को कुछ कुछ रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। उनमें कैसा है, जो सरफेस है, अगर आप अर्थ का थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि अर्थ का जो सरफेस है कुछ ऐसा है कि एक ऐसा प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब है एक ऐसा प्लेट टाइप का कुछ रहेगा, ऐसा एक सरफेस जिसके सामने लग के, और एक ऐसा प्लेट टाइप का कुछ रहेगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा अर्थ, मतलब जो सरफेस है वो है। ये सब मिलके सरफेस है। जब इधर ज्वाइन हुआ है आप देख सकते हैं, इधर फोकस कीजिए प्लीज। इधर जॉइन हुआ है आप देख सकते हैं, दो प्लेट्स, मतलब दो सरफेस के दो पार्ट्स, एक सरफेस का दो पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर को हम प्लेन ही दिखते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे रीजेस आ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो मेनली ऐसा जो जॉइंट्स है, इधर कुछ कुछ मूवमेंट्स होते हैं कुछ इंटरनल प्रोसेसेस के कारण, जो अर्थ के अंदरूनी हिस्से में होता है। अंदरूनी हिस्से में इसका मतलब इंटरनल, इसका मतलब एंडोजेनिक प्रोसेस में आ गया, ठीक है। वो अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस करें। कभी कभार ये जो प्लेट है या तो इधर शिफ्ट हो जाता है या तो पीछे चला जाता है। तो इसके कारण जब इस प्लेट का जो प्रेशर है इस प्लेट पे आएगा तब कुछ मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा, एक प्लेट रखिए, दो प्लेट रख के, ऐसा ऐसा सपोज दो प्लेट रखिए, घर में प्लेट होगा, ऐसा ज्वाइन करके रखिए। इसी पोर्शन पे आप एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उनमें से किसी एक प्लेट को भी आप थोड़ा सा हिलाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर का जो सरफेस है, सरफेस पे जो इनका सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत ही हिल रहा है। तो ये बहुत मैसिव लेवल पे जब होता है इसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं, बेसिक है, ठीक है। अब आता है एक्सोजेनिक प्रोसेस पे। एक्सोजेनिक प्रोसेस का दो पार्ट है, जो कि जो एक्सटर्नल जो प्रोसेस होता है उसका दो पार्ट्स है, इरोजन, डेपोजिशन। लेकिन इरोजन और डेपोजिशन हर जगह पे होता है, आपको देखने को अभी बताऊंगा मैं क्या कहाँ कहाँ होता है। इसके मिडिल में, इरोजन से जब डेपोजिशन हो रहा है, इसके मिडिल में भी एक छोटा सा ट्रांजिशन आता है। एक चीज को इरोड करना मतलब समझते हैं ना, कटाव, मतलब एक जगह से उसको हटा देना, हटाना, ठीक है, कटाव, हिंदी में लिख दिया है मैंने, कटाव। और डिपोजिशन का मतलब होता है निषेप, ठीक है। निषेप मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जब रखा जाता है किसी चीज को, उसको कहते हैं डिपोजिशन। मतलब यहाँ से उठाया तो यहाँ पर से ये हट गया, हट गया का मतलब क्या होगा, इरोजन। और इधर आके ये बैठ गया, डिपॉजिट होगा, इधर आके ये रुक गया, इधर आके ये सेटल हो गया, जिसको कहते हैं डिपोजिशन। बट ये जो हो रहा है इसके मिडिल में एक ट्रांजिशन है, जो कि है, हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो इरोड हो रहा है उसको हम लाएंगे किसी जगह से, फिर जाकर उसको डिपॉजिट करेंगे। सपोज एक ट्रक में एक माल आ रहा है, एक बाहरी, मतलब सपोज एयरलाइंस, ठीक है, एयरलाइन से हम बहुत ही देखा है हम लोगों ने कि एयरलाइन से कभी कभार माल ट्रांसपोर्ट होता है कुछ कुछ। तो ट्रांसपोर्ट जो है कहीं से उठाया, पिकअप किया और कहीं पे आकर रखा, लेकिन उसके
अंदर ही अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, जो कि है मतलब उसको जगह से दूसरी जगह पे लेके आना, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स, जैसे कि यहाँ पर अर्थक्वेक हो गए, सडन मूवमेंट्स में, एंडोजेनिक प्रोसेस में वोल्केनोस हो गए। तो यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन के कुछ कुछ मतलब एजेंट्स होते हैं जो कि इरोजन और डिपोजिशन करते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। सरफेस पे बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ये याद रखना। चार्ट याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा। ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, ये चार्ट एक बार फुल देख लीजिए, ये बना लीजिए चार्ट अपने कॉपी में या फिर बुक में साइड में, तो ये आपको याद हो जाएगा। वाटर जो है इरोजन डिपोजिशन का प्रोसेस करता है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, सेम टू सेम बना लीजिएगा, आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा याद रखने में, ठीक है। ज़्यादा इसको इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही शॉर्ट और कॉन्साइज नोट बनाएंगे आप, उतना आपको याद रखने में ईजी होगा, ठीक है। तो वाटर है, विंड है, वेव करंट एंड ग्लेशियर्स, ये कुछ एजेंट्स हैं जो इस एक्सोजेनिक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। वाटर मतलब पानी, तो समझ आया होगा, वाटर, विंड। वेव करंट का क्या है, जो समुद्र है, समुंदर का जो है या फिर रिवर का भी है, जो फ्लो होता है उसको वेव या फिर करंट बोलते हैं। कि ये रिवर इस साइड में फ्लो कर रहा है तो इसको हम फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ वाटर ऐसा भी कह सकते हैं, वेव और करंट को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इरोजन डिपोजिशन वाला, सबसे प्रोमिनेंट कहाँ पर है, डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि विंड जो है, ये विंड, वर्क्स ऑफ विंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विंड जो है सबसे ज़्यादा ये काम करता है इरोजन और डिपोजिशन का। वाटर भी करता है, ग्लेशियर भी करता है, लेकिन हम अभी वर्क्स ऑफ विंड पे आएंगे, कि विंड कैसे ये काम करता है। और सेम ही प्रोसेस वाटर में भी है, ठीक है, वाटर का भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी हम वर्क्स ऑफ विंड पढ़ेंगे, जो कि है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। विंड किसी जगह से चीज़ों को उठा रहा है, लेके जा रहा है, जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, और एक है वहाँ पर लेके सेटल कर रहा है। तो विंड का जो ये तीन जो आप प्रोसेस देख रहे हो, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, डेजर्ट रीजन्स में। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि डेजर्ट रीजन्स में क्यों, नॉर्मल रीजन्स में क्यों नहीं। डेजर्ट रीजन्स में जो सरफेस होता है डेजर्ट में, वो क्या है, सैंड होता है ज़्यादातर। डेजर्ट सैंड से बना होता है, तो सैंड बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए। ये एक जगह से सैंड को उठाया, फिर उसको लेके गए, और फिर उसको किसी जगह पर डिपॉजिट या सेटल कर दिया। तो इस प्रोसेस में विंड बहुत ही हेल्प करता है कुछ कुछ फीचर्स क्रिएट करने के लिए हमारे डेजर्ट रीजन्स में। फीचर समझ आ रहा है, कुछ कुछ बड़े बड़े चीज़ें बनाते हैं हमारे यहाँ विंड, ठीक है। तो क्या बनाते हैं विंड्स, ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ ओएसिस पे। ओएसिस क्या होता है, ये दिख रहा होगा आपको एक पिक्चर, ये है ओएसिस का पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर देखिए आप प्लीज़। ओएसिस क्या है, डेजर्ट रीजन में जब विंड किसी एक सरफेस पे, सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर विंड बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ ऐसा टाइप का विंड चल रहा है, ठीक है, ये एरो देखिएगा, कुछ ऐसा टाइप का विंड चल रहा है। जब विंड कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा, विंड का जो प्रेशर लैंड पे बहुत ज़्यादा होगा, सैंड पे, डेजर्ट रीजन्स पे, तो ऐसे विंड आके, पिक्चर में देखिए अभी, ऐसे विंड्स आके थोड़े कुछ जगहों को बहुत ही डीप कर देता है। क्या करता है, डीप कर देता है। क्यों डीप हुआ, इरोजन की वजह से। इरोजन क्यों हुआ, विंड की वजह से। विंड जब आता है वहाँ पर से उस जगह से सॉइल को उठाता है, किसी और जगह पर रखता है। वो रखने का जो डिपोजिशन है वो भी हम दिखाएंगे क्या क्या होता है डिपोजिशन के कारण, लेकिन अभी हम ये इरोजन पे आते हैं। पहले इरोजन करते करते उस जगह को इतना डीप बना देता है वो विंड, कि वो जो अंडर वाटर लेवल है कभी कभार उस लेवल तक पहुंच जाता है। इरोड करते 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 वहाँ से मिट्टी हटाते हटाते कुछ ऐसा कर देता है। तो जब अंडर वाटर से कनेक्ट हो जाता है तो वाटर जो है सरफेस पे दिखने लगता है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर वाटर दिख रहा है जो कि बहुत ही डीप है। देखिए साइड वाला लैंड, ये साइड वाला लैंड देखिए, थोड़ा डीप एक पेन का यूज़ करता हूँ, एक रेड पेन का यूज़ करता हूँ मैं, ईजी होगा आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर जो सरफेस दिख रहा होगा ये बहुत ही ऊंचा है, साइड के जितने भी सरफेस है ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, बट जो मिडिल में जो लैंड है वो थोड़ा डीप है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर से जो हवाएं जो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा होगा या फिर किसी भी डायरेक्शन में, वो यहाँ से बहुत सारे सैंड्स को उठा के लेके चला गया। इसके कारण जो लोअर लेवल ऑफ वाटर है वो सरफेस पे दिखने लग गया, अंडर वाटर लेवल, तो वो वाटर यहाँ पर दिखने लग गया।
और जहाँ पर वाटर होगा, ये याद रखना, ओएसिस का कुछ फीचर्स है, ये ओएसिस का फीचर्स है क्योंकि वहाँ पर वाटर रहता है। तो क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी बहुत होगी। और अगर जहाँ पर फूड का अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि वाटर है तो फूड तो बनेगा ही, मछली बनेगा या फिर पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधे का उगना का मतलब यहाँ पर है एग्रीकल्चर, एक एग्रोस्कोप बन जाता है, एग्रीकल्चर, एग्रो लिख दिया मैंने शॉर्टकट है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक स्कोप बनता है कि वहाँ पर जो पानी है उसके आसपास लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, मतलब कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अगर फूड है और एग्रीकल्चर है तो बेसिक है कि वहाँ पर सेटलमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सब होगा ही। ठीक है, तो डेजर्ट में ज़्यादातर दिखते नहीं है सब पॉपुलेशन, बट जहाँ पर ओएसिस होगा वहाँ के आसपास आपको ज़रूर दिखेगा पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर एक फूड है, एग्रीकल्चर स्कोप है, पॉपुलेशन तो ज़रूर दिखेगा ही उधर। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ पिक्चर में कि कैसे है। यहाँ के आसपास देख रहे वेजिटेशन है, मतलब एग्रीकल्चर, यहाँ पर देखिए कितना पेड़ है, सेटलमेंट्स है, घर है, पानी है, तो इधर फूड तो होगा ही, एग्रीकल्चर हो रहा है। इधर छोटे छोटे देखिए, यहाँ पर भी ट्रीज है जहाँ पर फल फूल होते होंगे, तो खाना पीना तो रहेगा ही, बेसिक है। तो यही है ओएसिस। और इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल आपको बहुत ही नॉलेज रखना चाहिए। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता हूँ, घर पे ट्राई कीजिएगा कभी। एक बर्तन लीजिएगा, ऐसा कुछ बोल हो या फिर बहुत बड़ा गमला हो, कुछ ऐसा करके बर्तन लीजिए, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सैंड रख दीजिए, ठीक है। फिर आप एक साइड से हवा को ब्लो कीजिए, ठीक है। फिर आपको देखने को मिला कि यहाँ का जो मिट्टी है वो हट के यहाँ पर आ गया है और इस जगह को थोड़ा ऊंचा कर दिया, क्योंकि यहाँ का मिट्टी यहाँ पर आ गया है या ये वाला मिट्टी यहाँ पर आ गया है। तो ये जगह थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो ये जगह जहाँ पर विंड ने अपना एक्शन दिखाया हुआ है, जहाँ पर विंड ने अपना एक्शन दिखाया हुआ है, ये जगह थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये सेम फीचर आपको एक लार्ज लेवल पर जब देखने को मिलता है, यही डेजर्ट रीजन्स में ओएसिस कहलाता है। अब आते हैं हम अपना हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिपोजिशनल फीचर्स। इरोजन देख लिया हमने। इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है जो ट्रांजिशनल है, वहाँ पर कुछ फीचर्स नहीं क्रिएट होते, बस लेके जाने को वो ट्रांजिशन जो है लेके जा रहा है वो विंड डेजर्ट्स में, वही बस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ डिपोजिशनल फीचर्स देखते हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट्स में, हम डेजर्ट के टॉपिक डेजर्ट के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं इसलिए, क्योंकि ईजी होता है समझना, ठीक है, डेजर्ट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन तीनों ही देखने को मिलता है हमको डेजर्ट में, ठीक है ना। तो सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है, जो इरोडेड जो लैंड या फिर इरोडेड जो सॉइल है, वो जब सपोज यहाँ से इरोड किया गया, यहाँ पर ओएसिस बन गया, सपोज यहाँ से जो एयर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक टाइम आएगा जब हवा थोड़ा कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, तब जाके जो है ये जो सरफेस से जो हमने उठाया हुआ है ऑलरेडी सॉइल, एक जगह पे आके वो सॉइल गिर जाएगा और सेटल हो जाएगा। समझ आ रहा है टॉपिक, एक जगह से उठाया हुआ चीज़ दूसरी जगह पे आके सेटल हो गया या फिर गिर गया। वो गिरते 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 ऐसा एक ढेर हो जाता है, उस मिट्टी का ढेर बन जाता है। थोड़े 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 करते करते थोड़े टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही ऊंचा सा एक टीला सा बन गया है। टीला दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये साइड वाला दिख रहा होगा। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉयल था जो उठा के विंड ने रखा है, वो यहाँ से आके यहाँ पर सेटल हो गया। ये भी आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो सैंड ड्यून्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। क्या क्या टाइप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, फर्स्ट जो सैंड ड्यून का टाइप होता है वो है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स हवा का जिस तरफ रुख होगा, मतलब हवा का जो फ्लो जिस तरफ होगा वहाँ पर सैंड्स बनेंगे। अभी एक और एग्जांपल आप घर पे कीजिए प्रैक्टिकल। एक ऐसे प्लेट पे या फिर ऐसे सरफेस से, प्लेन सरफेस पे आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी लीजिए और एक साइड से सारा साइड ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे ऐसे ब्लॉक कर दीजिए और एक ऐसा छेद रखिए जहाँ से हवा आएगा। यहाँ पर से आप हवा अगर ब्लो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हवा का जो छोटा सा एक लाइन बन जाएगा। इधर पे हवा जहाँ से जिस लाइन से जाएगा वहाँ पर एक ऐसा लाइन बन जाएगा, वो जगह थोड़ा डीप हो जाएगा साइड वाले जगह से कंपैरिजन में। तो कुछ ऐसा ही टाइप का देखने को मिला है इधर हमें, कि यहाँ पर से अगर हवा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में,
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा गैदरिंग हो गया है, मतलब गैदर हो गया सैंड, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सैंड उड़ गया है, ठीक है। तो ये जो एक फीचर बना, अगर आप सामने से देखेंगे कुछ ऐसा लगेगा फीचर कि यहाँ पर आके ये जो टॉप है ये है, फिर एक ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा आएगा, ठीक है, फिर एक ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा आएगा। ये देखिए ये उभरा हुआ जगह है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, फिर से यहाँ पर अप है। तो यही है, मतलब समझ सकते हो कि यहाँ से हवा का फ्लो गया है, जिसके कारण ये जगह पे थोड़ा ये दब गया है जगह, ठीक है। तो इसके कारण ये बनता है लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, ठीक है। फिर आता है हम एक और सैंड ड्यून पे, जो कि है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स क्या होता है, अभी एक और एग्जांपल, यहाँ पर जब हमने एक छेद रखा था छोटा, ये मत रखिए अभी आप फिर से एक प्लेट लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे सैंड रख दीजिए, और आप ओपनली बहुत ही एक वाइड किसी सोर्स से, चौड़े सोर्स से एक हवा का ब्लो दीजिए। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभार कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभार कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये सरफेस है, समझ लीजिए ये सरफेस है, हाँ ये सरफेस है। यहाँ पर से अगर हवा ब्लो हुआ है इस साइड से, ठीक है, विंड का फ्लो होगा इस साइड से, तो ऐसे 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 कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ पर नहीं है। कुछ ऐसे टाइप के जो उल्टे दिशा में बनते हैं सैंड ड्यून्स, यहाँ पर अब देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़े 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 आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ऐसे होता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। और एक स्पेशल टाइप का सैंड ड्यून होता है जिसको हम बोलते हैं बरखान। बरखान का जो है वो कुछ ऐसा दिखता है बरखान, ठीक है, कुछ ऐसा क्रिसेंट शेप, मून शेप में आपको देखने को मिलेगा, क्रिसेंट शेप, ठीक है। ये क्या है, ये भी सेम है, हवा का अगर फ्लो ऐसे बनता है, अगर आप देखेंगे हवा का फ्लो अगर इस साइड से बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गड्ढा हो गया, फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है हवा, फिर ऐसा ऊपर की ओर जाके फिर ऐसा डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है हवा का, ठीक है। ऐसा ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से हवा आ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे डाउन हो रहा है, तब कुछ इस टाइप के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे बरखांस के, आप देख लीजिए, मैं इधर वीडियोस प्ले नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा टाइप का बनता है। तो बरखान के इस साइड को हॉर्न कहते हैं, जो ये जो कोना बना है ये सींग जैसा दिखता है, इसलिए इनको हॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड है ये थोड़ा डाउन है, क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर गया है तो ये साइड डाउन होगा, तो ये देखिए डाउन है ये साइड, तो इसको हम स्लिप फेस कहते हैं, ठीक है। ये भी विंड के कारण ही बना है। विंड यहाँ से फ्लो हुआ, फिर ऐसे डाउनवर्ड चला गया, यहाँ से फ्लो हुआ, फिर ऐसे डाउनवर्ड चला गया, यहाँ से फ्लो हुआ, फिर ऐसे डाउनवर्ड चला गया। देयर इज अ सेकेंड कंडीशन अबाउट बरखांस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि इस साइड से हवा का फ्लो होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है बरखांस का, यहाँ पर से जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर से हवा का फ्लो हुआ है, यहाँ पर से हवा का फ्लो हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो मिट्टी है किसी और जगह से ऐसे ही ला के यहाँ पर आके सेटल कर दिया गया है। तो क्या हुआ, ये जगह उभरा हुआ बन गया, एक जगह ऐसा उभरा हुआ जगह बन गया, बहुत ही उभरा हुआ जगह। और ये जगह जो है जहाँ पर मिट्टी नहीं पहुँच पाया, ये जगह थोड़ा नीचा ही रह गया, ये जगह जहाँ पर नहीं पहुँच पाया, ठीक है। ये दो कंडीशंस आप देख सकते हैं बरखांस में। तो बरखान का जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए, या फिर जो बाहर के एनसीईआरटी बोर्ड से यहाँ पर भी आते हैं बरखान से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हमने देख लिया इरोजनल और डेपोजिशनल फीचर्स, हमने देख लिया डेपोजिशनल फीचर्स, और एक इरोजन के कारण बना हुआ ओएसिस देख लिया हमने, ठीक है। अभी आते हैं किसी और एक चीज़ पे, जो कि है इरोजनल फीचर्स में इंसेलबर्ग, जो हम बोलते हैं इंजेलबर्ग, ठीक है। तो दो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इंजेलबर्ग और ईयरडंग, ठीक है। तो उनको एक साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे कुछ टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे डेजर्ट रीजन्स में, जो कि है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, एक कुछ ऐसा टीला होगा, आपको मिट्टी का ढेर देखने को मिल जाएगा, पत्थर का ढेर, उस जगह पे विंड का फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लेके आया होगा, वो छोटे छोटे स्टोन या फिर डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, वो इसके थ्रू चलते हैं, ठीक है। तब जाते जाते वो ऐसे कट हो जाते हैं, इस जगह से इरोड हो जाते हैं, ऐसे 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 साइड में से वो कट जाते हैं, ठीक है। साइड में से कटने के कारण जो उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, लेकिन साइड में जो है वो कट के ऐसा छोटा पतला बन जाता है ये जगह, ठीक है। ये होता है इरोजनल फीचर्स का एक इंजिल वर्ग। इंजिल वर्ग आपको ज़्यादातर इस टाइप के देखने को मिलेंगे। अब सपोज इंजिल वर्ग आपको ज़्यादातर इस टाइप के देखने को मिलेंगे कि ऐसा एक टॉप आ रहा है, फिर आके ऐसा छोटा बन गया, फिर इधर से आएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर साइड में इरोड हो जाएगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये रह जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के आपको इंसिलबल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है ईयर डंग पे। ईयर डंग कैसा होता है, ये भी इंसिलबर्ग का ही पिक्चर है, सपोज देख सकते हैं। इंसिलबर्ग ईयर डंग बहुत ही सिमिलर दो चीज़ें हैं, ठीक है। ईयर डंग इस टाइप की चीज़ों को देख सकते हैं आप। ईयर डंग क्या होता है, वो इंसिलबर्ग का ही एक दूसरा फॉर्मेशन आप समझ सकते, सेमी प्रोसेस है, इरोजन का ही प्रोसेस कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। लगता है कि ऐसे लटके हुए हैं हवा पे, ठीक है। कैसा लगता है कि हवा पे लटके हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स हवा पे लटके हुए हैं, ठीक है ना। लगता है, क्यों लगता है, अभी ये शायद लैंड कभी किसी टाइम पे ऐसा हुआ करता था, लेकिन हवा का फ्लो इतना फास्ट था कि उसको यहाँ से कट कर दिया गया, फिर यहाँ से कट कर दिया गया पूरा का पूरा यहाँ से, फिर से यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया गया। जब ये कटिंग हुआ हवा के फ्लो के कारण, इरोजन के कारण, तब कुछ ऐसा टाइप का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं ईयर डंग, ठीक है। ये हो गया दो इरोजनल फीचर्स, आपके बुक में मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ये ख़त्म कर दिया क्योंकि बुक्स में भी इतना ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। हम एक एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डेजर्ट में जो दिखता है हम लोगों को वो है शीट फ्लड। शीट फ्लड क्या होता है, डेजर्ट में ज़्यादातर हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार ऐसा कंडीशन आ जाता है डिजर्ट्स में कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, जिसके कारण उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पानी जम जाता है और फ्लड हो जाता है। और शीट फ्लड के कारण कभी कभार जो डेजर्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है डेजर्ट का, सैंड वैंड देके, जो यड़ंग वेड़ंग देके सबका, वो सब बिगड़ जाता है कभी कभार। जो सरफेस है उसको बिगाड़ देता है शीट फ्लड आके कभी कभार। तो इसे ही कहते हैं शीट फ्लड। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होने के बाद बहुत ही फास्ट एक फ्लड आता है जिसको हम शीट फ्लड कहते हैं। तो ये है बेसिक। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। बाकी के टॉपिक्स को भी मैंने तैयार करके रखा है, जैसे कि वर्क्स ऑफ ग्लेशियर, हमने वर्क्स ऑफ विंड पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, एंडोजेनिक प्रोसेस में विंड, वाटर, ये देखिए विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, वेव करेंट्स जो है वाटर के साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं। तो हम विंड के बारे में हमने बात कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्क्स ऑफ ग्लेशियर के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मेशन है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ आया इस वीडियो से, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या क्या आपको चाहिए और टॉपिक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो चैप्टर्स के नोटिफिकेशन हम डालते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल जाए, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना ही आज के लिए।